हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। सो स्टूडेंट्स, 2 दिन के बाद आपका एएफओ प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। आइए देखते हैं हाउ टू स्कोर हायर इन क्वांट सेक्शन। किस तरह से मैथ्स के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ये देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले मैं बात करता हूँ पिछले 3 साल की कट ऑफ में। आपको पता है ये 1 to 5 मार्क्स का ये प्रीलिम्स का पेपर होता है। 2017 में 29 के आसपास कट ऑफ गई थी, 2018 में 23 के आसपास कट ऑफ गई थी और लास्ट ईयर काफी ज्यादा कट ऑफ गई थी, 36। नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप देख सकते हैं 875, 853। यहाँ पर वैकेंसी कम हो गई थी तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली गई थी। सो स्टूडेंट्स, सेम 2020 में आपके पास और कम वैकेंसी है, 485। सो अगर आप इसी वेरिएशन में देखें, 800 से 600 वैकेंसी हुई थी तो कट ऑफ चेंज हो गई थी। अब 600 से अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2/3 वैकेंसी रह गई है तो कट ऑफ के चांसेस हैं बढ़ने के। इट कुड गो अराउंड 40 to 50 की रेंज में भी जा सकती है। और दूसरा लेवल पे भी डिपेंड करता है। 2019 का पेपर जो था वो ओवरऑल आसान था कंपैरेटिवली दिस एग्जाम। अब बात करते हैं इंडिविजुअली सेक्शन की। क्वांट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, 50 क्वेश्चन की 50 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसकी कट ऑफ 7 से 9 के बीच में लाया करती है। जैसे यहाँ 8.75 थी, फिर 2018 में 7 थी, फिर 2019 में 8.5 थी। सो ये लगभग 10 से नीचे रहती है। तो हो सकता है कि इस बार कंपटीशन बढ़ गया है तो 10, 11, 12 तक चली जाए, बट एक्सपेक्टेड यही है कि विद इन 10 के बीच में रहेगी। तो चलिए देखते हैं। आपको ट्राई यही करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें और हर एक सेक्शन को भी क्वालिफाई करें। सो स्टूडेंट, आपको पता है क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए 40 मिनट के आएंगे। तो अपना बेस्ट आप कैसे दे पाओगे वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पिछले 3 साल के अंदर क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आए हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो, ये 3 टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज, ये तीनों के 5-5 क्वेश्चन जनरली आते हैं। 2017 में तीनों के आए 5-5 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन यहां से आए। 2018 में इन तीनों के 15 क्वेश्चन आए, 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर से आए। लास्ट ईयर सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था, ये दोनों आ गए थे, सीरीज और क्वाड्रेटिक, तो इसके 10 क्वेश्चन आए। तो एक्सपेक्टेड है कि आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, नहीं तो मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे किसी 2 टॉपिक के। हो सकता है ये दोनों पूछ लिए जाए, या हो सकता है ये दोनों पूछ लिए जाए, या हो सकता है ये दोनों पूछ लिए जाए, या हो सकता है तीनों के तीनों ही पूछ लिए जाए। क्योंकि ये 50 क्वेश्चन है तो ज्यादा चांसेस है कि 15 के 15 पूछ लिए जाएं। तो ये सबसे आसान चीज होती है जिसको आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा सफिशिएंसी जो है ये 2017 और 18 में पूछा गया था। 2019 में इसकी जगह पे क्वांटिटी कंपैरिजन पूछा गया था। तो डेटा सफिशिएंसी अगर पेपर में आता है तो ये पहले ट्राई करना है, क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। और क्वांटिटी कंपैरिजन जो है ये सबसे एंड में आपको करना होता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगता है। नाउ डीआई जो है 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। 2017 में 15 क्वेश्चन आए थे, 15, जबकि 18 और 19 में अगर आप देखेंगे तो 20 है। तो डीआई का वेटेज है 15 से 20 क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं कौन से डीआई आपको करने हैं। कुछ डीआई आसान होते हैं, कुछ थोड़े से मॉडरेट लेवल के होते हैं। अब जो हमारा अरिथमेटिक है, मिसलेनियस चैप्टर वाइज वर्ड प्रॉब्लम्स जो आती हैं, ये 10 से 15 के बीच में लाई करती हैं। 2017 में और 19 में 15 क्वेश्चन आए थे, बट 2018 में 10 क्वेश्चन आए। तो ये 10 to 15 आते हैं। इसमें आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चैप्टर करने होते हैं। तो दिस इज द लेवल कि ये जो आसान 3 टॉपिक है ये आपको 10 to 15 मिलेगा। डीआई आपको 15 से 20 के बीच में मिलेगा और अरिथमेटिक 10 to 15 के बीच में मिलेगा। या तो डेटा सफिशिएंसी आ जाएगा या फिर उसकी जगह क्वांटिटी कंपैरिजन आ जाएगा। इनमें से जनरली एक चीज पूछी जाएगी। अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको किस चीज का खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जब आप क्वांट का सेक्शन जो है वो आप ट्राई करेंगे तो आपको सबसे पहले एनालाइज करना है उस सेक्शन को। एनालाइज इसलिए करना है ताकि आप ये देख पाए कि पेपर में क्या क्या आया हुआ है। ऐसा ना हो कि आप कुछ मिस कर जाएं। हो सकता है आप पहले क्वेश्चन से शुरू कर दें और हो सकता है आप 30 क्वेश्चन ही कर पाए, आप पूरे 50 देख ही ना पाए। हो सकता है एंड में कुछ आसान चीज पड़ी हो। तो इसके लिए यहाँ पर आपको पहले एनालाइज करना है फॉर फर्स्ट 20-30 सेकेंड। इसके बाद स्टार्ट विद द इजीएस्ट थिंग, जो आसान चीज है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि सीरीज,
जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आसान चीजों से आपने शुरू करना है। सबसे पहले ये ढूंढ के करनी है और ट्राई करना है कि 6, 7, 8 मिनट के अंदर ये 10 से 15 क्वेश्चन जो है ये आप कर लो। किसी भी क्वेश्चन पे आपने हद से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिए। चाहे कि सीरीज के क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन हो सकता है सीरीज का क्वेश्चन आपको हिट ना करे, हो सकता है उसका जो प्रोसेस है वो आपको नहीं समझ में आए। तो ये नहीं कि आपने 2-3 मिनट तक सोचते रहना है, ऐसा आपको नहीं करना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ये आसान टॉपिक करने के बाद आपको डीआई करने हैं। डीआई और केसले डीआई में सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी होती है, तो इसको जरूर करें। और मैं ये कहूंगा डीआई पहले करें और केसले डीआई जो है वो बाद में करें, क्योंकि केसले डीआई के अंदर और ज्यादा टाइम लगता है। तो ये बाद में करें, डीआई पहले करें। नाउ अरिथमेटिक चैप्टर्स जब आप करेंगे तो वो वाले पहले करें जिनमें आप स्ट्रांग है। जो चैप्टर आपने अच्छे से किए हुए हैं वो सबसे पहले अटेम्प्ट करें। जैसे कुछ आसान टॉपिक भी होते हैं लाइक एजेस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, इनके क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये टॉपिक में जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो क्वेश्चन आप पहले करें। लेकिन आपको वीक चैप्टर्स भी छोड़ने नहीं है, उनको भी जरूर चेक करें। हो सकता है कि बोट एंड स्ट्रीम का जो क्वेश्चन है वो टॉपिक आपको मुश्किल लगता हो, लेकिन पेपर में उसका क्वेश्चन इजी आया हो। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक सबका आना चाहिए। उस क्वेश्चन को एक बार चेक जरूर करें, क्या पता वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता हो। एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। फॉर्मूला जितने भी हैं वो सारे आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, ये बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपको आता हो, आप फॉर्मूले की वजह से या रिवीजन नहीं की उस वजह से पेपर में ना कर पाए। तो रिवीजन बहुत बहुत जरूरी है। और पेपर पे एग्जाम सेंटर से जाने से पहले इंस्ट्रक्शन जो आपको दी गई है वो आप अच्छे से पढ़ के जाइए, जो कि एडमिट कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। तो एडमिट कार्ड ले जाना है, आपको आईडी प्रूफ ले जाना है, जो भी लेके जाना है। अभी कोविड की वजह से जो भी इंस्ट्रक्शन है कि सैनिटाइजर या कुछ भी आपको लेके जाना है वो अच्छे से पढ़ के और वो सारी चीज आप जरूर लेके जाइएगा। और कोई भी नई चीज प्रैक्टिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। तो सिर्फ आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए, जो आपके फॉर्मूले आपने पढ़े हुए उनको रिवाइज करिए। तो वो आपको ध्यान रखना है, नई चीज ना करिए। और एग्जाम देने से पहले एक दिन पहले आप अच्छी नींद ले, ये बहुत जरूरी है। और हो सके तो उस दिन आप थोड़ी बहुत सुबह एक्सरसाइज कर ले, जिससे आपका माइंड और ज्यादा फास्ट काम करे। एंड सबसे जरूरी है एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाएं। हड़बड़ी में अगर आप लेट पहुंचेंगे तो इसका असर आपके एग्जाम पे आएगा। पहले ही टाइम से आप सेंटर पे पहुंच जाएं एंड बिलीव इन योर सेल्फ, और आप इस एग्जाम को बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बना के रखिए। एंड स्टूडेंट, अभी आप अगर मॉक टेस्ट ये सारे आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो अभी 2 दिन का टाइम है। जितने मॉक टेस्ट फ्री हैं आई एग्जाम पे वो सारे प्रैक्टिस करिए। 7 मॉक टेस्ट जो है वो फ्री हैं, 5 प्रीलिम्स के और इनके मेमोरी बेस्ड पेपर भी हैं। तो ये सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना ना भूलिए। एंड सबसे जरूरी बात, पेपर खत्म होते ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। पेपर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, प्री के बारे में जो हो जाएगा ठीक है। आपको 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। आफ्टर द एग्जाम मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, क्योंकि मेंस के लिए बहुत कम टाइम बचेगा आफ्टर प्री। सो वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। एंड स्टूडेंट, आई एग्जाम बी पे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है फॉर ऑल बैंकिंग, एग्रीकल्चर एग्जाम्स। और अभी क्रिसमस का ऑफर भी चल रहा है, तो आप विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो अगेन बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड लक, थैंक यू।